हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहूंगी। किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी, कि हम क्या बात कर रहे हैं, उसमें हम कौन से वर्ड्स का यूज लेने वाले हैं। जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना है। हमें हमारे पास एक फिक्स सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हम डेली बोल लेते हैं और उन्हें बोलने के पहले हमें सोचना नहीं पड़ता क्योंकि हमारी हिंदी की वोकैबुलरी स्ट्रांग है। इसी तरीके से अगर हमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जो बातें हम हिंदी में कर लेते हैं उन्हीं वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ग्रामर नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट ग्रामर को यूज लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो बोलना है उसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा, राइट? तो उसी तरीके से जो भी वर्ड्स को हम हिंदी में डेली कॉन्वर्सेशन में यूज लेते हैं उन्हीं वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हम आज पढ़ेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। आपको पता पड़ेगा कि यही तो जो वर्ड्स हैं जो मैं रोज बोलती हूँ, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। स्वेलो। स्वेलो का मतलब होता है निगलना या गटकना। निगलना मतलब कोई ऐसी चीज जिसको बिना चबाए हम जब निगल लेते हैं उसे कहते हैं स्वेलो। जैसे हम दवाई को लेते हैं तो हम दवाई निगलते हैं, तो दवाई को स्वेलो करते हैं, राइट? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। He put a grape into his mouth and swallowed it whole. उसने मुंह में एक अंगूर डाला और उसे पूरा निगल लिया। पूरा निगल लेना मतलब swallowed it whole। नेक्स्ट है obsession। obsession का मतलब होता है जुनून या सनक। फिटनेस हैज बिकम एन obsession with me। क्या हो गया है? फिटनेस मेरे लिए एक जुनून बन गया है। किसी भी चीज के पीछे हमारी सनक चढ़ जाती है, हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्सेशन। रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इन वार्म वेदर these germs multiply rapidly। गर्म मौसम में ये कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं। तेजी से मतलब रैपिडली। प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या ढोंग करना। हम कई बार बोलते हैं ना वैसा प्रिटेंड कर रही है बट वो है नहीं। प्रिटेंड करना मतलब जो चीज सच नहीं है वो चीज शो करना, नाटक करना। शी प्रिटेंडेड टू लाइक मी। उसने मुझे पसंद करने का नाटक किया। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या जिज्ञासु। चिल्ड्रन आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। बच्चे हर चीज को लेकर उत्सुक होते हैं। तो क्यूरियस मतलब उत्सुक। टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, रुझान या झुकाव या किसी भी चीज की आदत। अगर हमारी कोई चीज की आदत बन जाती है या हमारा उस तरफ झुकाव झुकाव होता है या रुझान होता है, उसको हम बोलते हैं टेंडेंसी। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। He has a tendency to forget things। मतलब क्या हुआ? वह चीजों को भूलने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब उसकी आदत है कि वो चीजों को भूलता है। तो he has a tendency to forget things। ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। डोंट बी ग्रीडी। लालची मत बनो। मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है गलत ढंग से प्रभावित करना या चालाकी से काम निकालना। मतलब कोई भी पर्सन अगर दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट करता है मतलब उस पर्सन को वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है और अपनी बातों में ले लेता है, ठीक है? अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गलत तरीके से प्रभावित करता है या उससे चालाकी से अपना काम निकालता है तो हम उसे बोलते हैं मैनिपुलेट करना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। She know how to manipulate her parents। वह जानती है कि अपने माता पिता को कैसे हेर फेर करना है, कैसे उनसे अपना काम निकालना है। ओके, यहाँ पर एक माइनर सा मिस्टेक हो गया है। इट शुड बी शी नोज। नेक्स्ट हम देखते हैं इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। चिल्ड्रन लव टू इमिटेट। बच्चे को नकल करना, बच्चों को नकल करना बहुत पसंद होता है, राइट? नेक्स्ट समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या
किसी तरह से। हम बोलते हैं ना कभी कि जैसे तैसे मैंने वो काम पूरा किया, या किसी भी तरीके से मैंने वो काम आज पूरा कर लिया, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं somehow. Somehow I managed to get the job done. किसी तरह मैंने काम पूरा करने में कामयाब रहा। किसी तरह मैं काम पूरा करने में कामयाब रहा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे तैसे मैं काम पूरा करने में कामयाब रहा। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। He refused to come. उसने आने से मना कर दिया। ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना या काबू पा लेना। कभी होती है कि हमारी कोई भी परेशानियां होती हैं, हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। ओवरकम करने का मतलब होता है उन परेशानियों पर हमने काबू पा लिया या उनको जीत लिया। आई नीड टू ओवरकम माई फियर ऑफ हाइट। मुझे ऊंचाई के अपने डर पर काबू पाने की जरूरत है। आई नीड टू ओवरकम माई फियर ऑफ हाइट। मुझे क्या जीतने की जरूरत है या क्या काबू पाना है? मेरा हाइट के प्रति जो फियर है, अपना जो डर है। डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। किसी के ऊपर भी हम हावी होते हैं मतलब होता है डोमिनेट। किसी पर्सन का डोमिनेटिंग नेचर है मतलब वो दूसरों पर हावी होता है। He never let his work dominate his life. He never lets his work dominate his life. इसका मतलब क्या है? उन्होंने कभी भी अपने काम को अपने जीवन पर हावी होने नहीं दिया। मतलब he never lets his work dominate his life. मतलब उसका जो काम है वो उसकी लाइफ पर कभी भी डोमिनेट नहीं होता है, उसने नहीं होने दिया। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है हिंदी में के मद्देनजर या परिणाम स्वरूप। एग्जाम्पल्स के थ्रू इजीली समझ आएगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाज एक्स्ट्रा टाइट इन द वेक ऑफ यस्टरडेज बॉम्ब अटैक्स। कल के बम हमले के मद्देनजर हवाई अड्डे की सुरक्षा अतिरिक्त कड़ी थी। इन द वेक ऑफ मतलब उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज के मद्देनजर। इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष। He is an impartial judge. वह एक निष्पक्ष न्यायाधीश है, मतलब वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज या ढीठ। वो ऐसा पर्सन जिसमें मैनर्स नहीं हो, जो बिना मैनर्स के बातें करता हो, उसे हम कहते हैं इंसोलेंट। Yesterday I punished my daughter for speaking to me in an insolent tone. कल मैंने अपनी बेटी को अपमानजनक लहजे में बोलने के लिए दंडित किया। तो इंसोलेंट मतलब बदतमीजी से बात करना या बदतमीजी से बोलने वाला। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना या पक्षपात करना। अ टीचर मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग pupils. मतलब एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट का मतलब पक्षपात करना। तो एक जो टीचर है उसको अपने स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। बैकबाइट, बैकबाइट का मतलब होता है पीठ पीछे निंदा करना या चुगली करना। He always backbites others. वह हमेशा दूसरों की चुगली करता है। On behalf, on behalf का मीनिंग है की और से, मतलब किसी और की तरफ से। On behalf of the department, I would like to thank you all. विभाग की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो on behalf मतलब की ओर से। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट का यूज हम कई बार करते हैं, इसका मतलब होता है पुराना। द जैकेट लुक्स आउट ऑफ डेट, मतलब जैकेट पुराना दिख रहा है। पैम्पर, पैम्पर का मतलब होता है सिर चढ़ाना या लाड़ प्यार करना। पेरेंट्स ऑफन पैम्पर द चिल्ड्रन। माता पिता अक्सर बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं। पैम्पर होता है ना कि बच्चों को हमेशा पैम्परिंग चाहिए होती है। पैम्परिंग मतलब उनको अटेंशन चाहिए होता है, उनको लाड़ प्यार चाहिए होता है। सो पेरेंट्स ऑफन पैम्पर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड को हम हिंदी में कहते हैं सभ्य या संस्कारी। Such things should not be allowed to happen in civilized society. सभ्य समाज में ऐसी चीजों को नहीं होने देना चाहिए। Confess, confess का मतलब होता है कबूल करना। I have something to confess. मुझे कुछ कबूल करना है। Undo, undo को हम बोल सकते हैं ऐसा काम जिसे हम मतलब मना कर देते हैं। अनकिया करना या पूर्ववत करना। कोई जो चीज है उसको वापस सही करके पहले जैसा करना। I can't undo it.
इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? मैं इसे पूर्ववत नहीं कर सकता। मतलब कोई चीज जो हो गई है, मैं उसे वापस पहले जैसा नहीं कर सकता। अंडू मतलब पहले जैसा करना। स्पॉइल स्पॉट, इसका मतलब होता है कबाब में हड्डी या ऐसा पर्सन जो कि मजा खराब करता है। कई बार होता है ना, हम कोई पिकनिक पे जा रहे हैं तो एक पर्सन होता है, वो कहता है कि नहीं जाना, तो उसकी वजह से अगर हमारा पूरा प्लान कैंसिल हो जाता है तो वो पर्सन क्या हुआ? स्पॉइल स्पॉट। मतलब ऐसा पर्सन जिसकी वजह से हमारा कोई प्लेजर है वो खराब हो गया हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। My sister is a real spoil sport. She told my parents about our secret plan of going on a picnic on the river side. क्या हिंदी हुई इसकी? मेरी बहन सच में कबाब में हड्डी है। उसने माता पिता को नदी के किनारे पिकनिक जाने की हमारी गुप्त योजना के बारे में बता दिया। इससे क्या हुआ? उनका प्लान कैंसिल हो गया। तो ऐसा पर्सन जो कि हमारे मजे की बात को या मजा खराब करने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं स्पॉइल स्पोर्ट। इरिटेट, इरिटेट का मतलब परेशान करना होता है, ये हम सभी को पता होगा। डोंट इरिटेट हर, उसे परेशान मत करो। आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है झूठ या दिखावा। ऐसी चीज जो कि सच नहीं है, झूठ, ढकोसला, बेतुका या दिखावा, ये सारे ही इसकी मीनिंग है, बट इसका एक ही मीनिंग निकलता है। आई वॉश का मीनिंग एक ही निकलता है, वो है झूठ या दिखावा। ऐसी चीज जो कि सच नहीं है, नाटक है। ही सेज he'll quit his job, but we know that's just a eyewash. वह कहता है कि वह अपनी नौकरी छोड़ देगा, लेकिन हम जानते हैं कि यह सिर्फ एक दिखावा है। विस्पर, विस्पर का मीनिंग होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना। जो हमारी नॉर्मल टोन होती है उससे धीरे बात करना, मतलब धीरे धीरे बातें करना। आई स्पोक टू हिम इन अ विस्पर, मैंने कानाफूसी में उससे बात करी। टैप, टैप का मतलब होता है बकवास। The concert was crap. कॉन्सर्ट बकवास था। ठीक है, अगली बार जब भी हमें वर्ड यूज लेना है बकवास, we will use crap. Tantrums मतलब नखरे, ये हम कई बार यूज लेते हैं। Children often throw tantrums at this age. इस उम्र में बच्चे अक्सर नखरे करते हैं। At the verge of, इसको हम बोलते हैं के कगार पर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। द कंपनी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकरप्ट। ठीक है, तो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब मजबूर। द रेन कंपेल्ड अस टू स्टे इंडोर्स, बारिश ने हमें घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। कंपेल्ड कर दिया मतलब मजबूर कर दिया। हम बोलते हैं ना आई एम कंपेल्ड, मतलब मैं मजबूर हूँ। टेनेंट मतलब किराएदार। द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस, किराएदार को 2 महीने का नोटिस मिला। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। There will be no exceptions to this rule. इस नियम के लिए कोई अपवाद नहीं होगा, मतलब ये नियम सबको मानना ही पड़ेगा। विल पावर, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति या आत्मबल। I know I have got the will power to do it. मुझे पता है मुझे इसे करने की इच्छा शक्ति मिल गई है। सफोकेशन, सफोकेशन को हम बोलते हैं घुटन। कोरोना वायरस अफेक्टेड पेशेंट्स फेस सफोकेशन। कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों को घुटन का सामना करना पड़ता है। हम होते हैं ना, कई बार हमें हमारा दम घुटता है, बंद बंद रूम होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सफोकेशन हो रहा है यहाँ पर। एक्सपोज मतलब बेनकाब करना या खोलना। My job as a journalist is to expose the truth. एक पत्रकार के रूप में मेरा काम सच्चाई को बेनकाब करना है। तो एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब हुआ बेनकाब करना या खोलना। मैंडेटरी, इसका मतलब होता है अनिवार्य करना। प्लीज फिल अप द मैंडेटरी फील्ड्स, कृपया अनिवार्य फील्ड भरें। मैंडेटरी मतलब कोई चीज जरूरी है, अनिवार्य है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे शहर में हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना मैंडेटरी है, मतलब वो जरूरी है। इम्पोज मतलब थोपना। डोंट इम्पोज योर डिसीजन ऑन मी, मुझ पे अपना फैसला मत थोपना। नैप मतलब झपकी। आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, मैं एक झपकी लेना चाहता हूँ। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो साफ साफ बातें करता है, स्पष्टवादी है, जो अपनी बातें क्लियरली बोलता है। शी इज आउटस्पोकन, वह स्पष्टवादी है। कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, गौर करना या मानना। शी रिफ्यूज्ड टू कंसीडर माय रिक्वेस्ट,
उसने मेरे अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया। कंसीडर मतलब उसके बारे में सोचने से भी इनकार कर दिया, मतलब वो कंसीडर करना, उसके बारे में विचार करना, कोई बात है उसको गौर करना। अनईजी, अनईजी का मीनिंग होता है बेचैन या असहज। ही लुक्ड अनईजी, वह असहज दिख रहा था। मोर और लेस मतलब करीब करीब, हम कई बार बोलते हैं ना करीब करीब, ऐसा मतलब हम कई बार बोलते हैं मैं करीब करीब सफल रहा वो काम करने में, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मोर और लेस। द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ सक्सेस, यह परियोजना कमोबेश या करीब करीब सफल रही। तो करीब करीब जब भी हमें वर्ड यूज लेना है, अगली बार ध्यान रखिएगा आपको यूज लेना है मोर और लेस। विदाउट फेल, बिना चूके या जरूर। आई गो टू द जिम एवरी मंडे एंड वेडनेसडे विदाउट फेल, मैं हर सोमवार और बुधवार को बिना चूके जिम जाता हूँ, मतलब जरूर जाता हूँ, कोई उसमें चूक नहीं होती। तो विदाउट फेल मतलब बिना चूके। हार्डशिप मुसीबत, वी आर रेडी टू फेस एनी हार्डशिप, हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। स्टिल मतलब फिर भी या अब तक, हम दो तरीके से स्टिल का यूज ले सकते हैं कि स्टिल मतलब फिर भी, हम बोलते हैं ना कि उसने तुम्हारी इंसल्ट करी फिर भी तुम वहीं थे, मतलब स्टिल यू वर देयर। और अब तक या अभी भी, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। आई स्टिल एंजॉयड द वीक डिस्पाइट द वेदर, मैंने फिर भी मौसम के बावजूद सप्ताह का आनंद लिया, मतलब मौसम खराब था लेकिन मैंने फिर भी आनंद लिया, तो आई स्टिल एंजॉयड। और हम अगर ये बोलेंगे डू यू स्टिल लिव एट द सेम एड्रेस, क्या आप अभी भी या अब तक उसी पते पर रहते हैं। ओके, तो हमें जब भी अभी भी या फिर भी या अब तक का यूज लेना है, हम यूज लेंगे स्टिल। ग्रज, ग्रज का मतलब होता है वैर भाव, ईर्ष्या या शिकायत। हमारे मन में किसी को लेकर कोई भी ईर्ष्या होती है, जलन होती है या कोई शिकायत होती है, इसका मतलब है हमारे मन में उस पर्सन के लिए ग्रज है। आई होप यू वोंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट मी, मुझे आशा है आप मेरे खिलाफ कोई शिकायत अपने मन में नहीं रखेंगे। फेड अप, फेड अप का मतलब होता है थका हुआ, तंग हुआ या उबा हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। He was fed up with doing all the work, वह सभी काम करने से तंग आ गया था। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है संजोकर रखना या उस चीज का लालन पालन करना। लालन पालन को हम ऐसे बोल सकते हैं, उस चीज को संजोकर रखना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। I will cherish these moments forever, मैं इन क्षणों को हमेशा के लिए संजो कर रखूंगा। हम बोलते हैं ना I will cherish these memories, मतलब मैं इनको संभाल कर रखूंगी। चेरिश करना मतलब संजो कर रखना। इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, किसी भी चीज में अपना मतलब दखल देना। She always interferes in my affairs, वह हमेशा मेरे मामले में दखल देती है। So that's all for today. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और दूसरों के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करना भूलिएगा, ताकि और लोगों को भी ऐसे वीडियो के बारे में पता चले, कुछ नया सीखने को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वंस अगेन।